Hello everyone, welcome back to Mathics. I hope you all are doing well. Today we are going to start our new session with a new chapter, graphical analysis of kinematics. It's basically a part of kinematics because it's a graphical analysis of motion. हमने स्ट्रेट लाइन मोशन इसके पहले क्लासेज में पढ़ा और प्रोजेक्टाइल पढ़ा, काइनामेटिक्स का पार्ट ही है वो। और आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। आज हम काइनामेटिक्स में ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट v इज इक्वल्स टू होता है dx बाई डी टी। v जो होता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ x अपॉन डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डी एक्स बाई डी टी, किसी भी x एलिमेंट को कट करके हम जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी देखते हैं तो उसे बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी, हमें ये सब पता है, टर्म्स हमने पहले पढ़ा। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन डिफरेंशियल एक्स अपॉन डिफरेंशियल टाइम, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है। इफ़ v इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव दी हुई है, मतलब राइट साइड, इसे हम पॉजिटिव लेट करते हैं, इसे नेगेटिव लेट करते हैं। राइट साइड जो होता है वो पॉजिटिव लेट करते हैं और लेफ्ट साइड जो होता है नेगेटिव लेट करते हैं। ठीक है। तो इफ़ v इज इक्वल्स टू पॉजिटिव एंड a इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, देन बॉडी इज इन एक्सेलरेशन राइट मूविंग। जो बॉडी होगी, अगर पॉजिटिव वेलोसिटी भी होगी किसी बॉडी के पास, पॉजिटिव वेलोसिटी भी होगी और पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, देन बॉडी जो होगी राइट मूव करेगी विद एक्सेलरेशन। ठीक है। इफ़, ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा। दूसरा पॉइंट क्या होगा? इफ़ v इज इक्वल्स टू पॉजिटिव एंड a इज इक्वल टू नेगेटिव, तो ये बॉडी जो होगी वो राइट मूविंग होगी और विद रिटार्डेशन, बिकॉज वेलोसिटी एंड हमने अगली क्लासेज में बताया था, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन इट विल comes out to be a retardation, and if velocity and acceleration are in same direction then it will be acceleration. If, third point है, if v is equals to negative and a is equals to negative, दोनों सेम डायरेक्शन में है, देन लेफ्ट मूविंग पार्टिकल होगा और एक्सेलरेट करेगा। लास्ट पॉइंट है, इफ़ v is equals to पॉजिटिव एंड v इज इक्वल्स टू नेगेटिव, यही केस बचा, v इज इक्वल्स टू नेगेटिव, a इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, देन बॉडी जो होगी लेफ्ट मूविंग होगी और उसके पास रिटार्डेशन होगा। ठीक है। लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं मीनिंग ऑफ x वर्सेस t ग्राफ। मीनिंग ऑफ x वर्सेस t ग्राफ, शायद ब्लैक वाला बैकग्राउंड ज़्यादा सही रहता है। मीनिंग ऑफ x वर्सेस t ग्राफ। तो लेट सपोज कोई ये पार्टिकल दिया हुआ है यहाँ, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 एंड टाइम t इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2 मीटर एंड टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, x इज इक्वल्स टू 5 मीटर। ठीक है। तो कुछ ग्राफ होगा इस तरह। ठीक है। इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे तो कुछ यहाँ पर 0,0 होगा और ये होगा 1 सेकेंड, ये होगा 2 सेकेंड और यहाँ पर ये 5 और ये 2 मीटर। ये है x, ये है t।
और ये ग्राफ कुछ इस तरह, ये कुछ इस तरह जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह ग्राफ जाएगा। तो इसे वेरिएशन, ये ग्राफ होगा वेरिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेरिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन के रिस्पेक्ट में होगा ये ग्राफ, ठीक है। सिंस वी नो डैट एक्स वर्सेस टी ग्राफ, ये तो पोजीशन बता रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, बट एक्स वर्सेस टी ग्राफ डज नॉट शो ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पार्टिकल, ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पार्टिकल। जो एक्स टी ग्राफ होता है वो ट्रेजेक्ट्री नहीं बताता है, ठीक है, वो ट्रेजेक्ट्री नहीं बताता है। एक्स टी ग्राफ ने बस टेल द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इक्वेशन। अब ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल देखते हैं, ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल, ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल क्या होता है। लेट सपोज ये कोई ग्राफ दिया हुआ, ये इसकी पाथ दी हुई है, ये होगा ट्रेजेक्ट्री ऑफ, ट्रेजेक्ट्री, हम एक्सटी ग्राफ या अदर कोई किसी के रिस्पेक्ट में ग्राफ दिया हो तो उससे हम ट्रेजेक्ट्री नहीं बता सकते। इफ़ हमें कर्व दिया है कोई कि किस पॉइंट से किस तरह पास हुआ, देन दिस इज़ कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पार्टिकल। अब हमें पता है ग्राफ, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है ग्राफ के बारे में, काइनेमेटिक्स ग्राफ के बारे में। अब ग्राफ टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़, ग्राफ टू टाइप के होते हैं, इनका फर्स्ट नेचर होता है ग्राफिकल नेचर एंड दूसरा होता है स्लोप नेचर, स्लोप नेचर। फर्स्ट वन इज़ ग्राफिकल नेचर एंड सेकेंड वन इज़ स्लोप नेचर। तो हम पहले देखेंगे ग्राफिकल नेचर, देखते हैं पहले इसका, पहले ग्राफिकल नेचर देखते हैं ग्राफ का, ठीक है। लेट सपोज ये कोई ग्राफ है और ये x है, ये y है, एंड दिस इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट, y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज़ फ्री वेरिएबल, ठीक है। x जो हो जाएगा फ्री वेरिएबल एंड y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पर कुछ y1 होगा, यहाँ पर y2 होगा, यहाँ x1 होगा, यहाँ x2 होगा, एंड दिस इज द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ पासेस, ठीक है। ये इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे और ये कांस्टेंट ग्राफ होगा, ठीक है। तो ग्राफ यहाँ पर क्या होगा, ग्राफ जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा यहाँ पर, एंड कांस्टेंट होगा, ठीक है, एंड कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पर, ये y1, ये x1, ये x2, ये y2, और कुछ ग्राफ ये इस तरह इंक्रीज़ करता हुआ जाएगा, ये इस तरह एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। तो ग्राफ तो यहाँ पर भी इंक्रीज़ करेगा बट पॉजिटिव स्लोप होगा इसका, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट बनेगा, और ये कुछ x1, ये y1, ये x1, ये y1, ये y2, ये x2, ठीक है। और ये कुछ इस तरह ग्राफ होगा, सॉरी दिस पॉइंट इज हेयर, ठीक है। ये ग्राफ कुछ इस तरह होगा, ग्राफ यहाँ पर डिक्रीज़ करेगा, सॉरी ग्राफ इज़ इंक्रीजिंग बट नेगेटिव, ग्राफ इज़ इंक्रीजिंग बट स्लोप इज़ नेगेटिव। तो हमारे पास तीन केसेस हो जाएंगे, एक ये कांस्टेंट का, एक ये इंक्रीजिंग बट स्लोप इंक्रीजिंग, और ये एक, मतलब ये तीन ग्राफ हो जाएंगे जो इंक्रीजिंग होंगे, ठीक है। और ये तीन ग्राफ हो जाएंगे जो हमारे डिक्रीजिंग फंक्शन होंगे, डिक्रीजिंग होंगे, ये ग्राफ डिक्रीजिंग होंगे। तो ग्राफ के नेचर बेसिकली तीन ये होते हैं, तीन ये होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम स्लोप नेचर पे, स्लोप नेचर, स्लोप,
नेचर। स्लोप नेचर क्या होता है? लेट सपोज दिस इज़ गिवन ग्राफ, कोई ये दिया हुआ है और इसका थीटा फ्रॉम द हेयर थीटा, ये थीटा एंगल इसका दिया हुआ है, तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा। स्लोप tan ऑफ थीटा हो जाएगा। तो इफ़ थीटा लेस देन 90, इफ़ थीटा लेस देन 90 स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। इफ़ थीटा जो है 90 से छोटा है देन स्लोप जो हो जाएगा हमारा tan थीटा हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव आएगा। इफ़ थीटा ग्रेटर देन 90 देन स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा। हमें पता है tan थीटा 90 से बड़े एंगल के लिए नेगेटिव होता है। सिंस स्लोप, आपको ये हमें ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये 45 है और ये 135 है, तो स्लोप यहाँ क्या हो जाएगा? स्लोप इज इक्वल्स टू, और स्लोप हमेशा होता है ये वाला फ्रॉम दी दिस साइड, एक्स एक्सिस से ये वाला होता है स्लोप, तो इसे हम करेंगे स्लोप इज इक्वल्स टू tan ऑफ 135 डिग्री, तो ये आ जाएगा tan ऑफ 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 विच इज इक्वल्स टू माइनस tan 45, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू -1 विच इज़ दी आंसर। मतलब यहाँ स्लोप आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू -1, स्लोप हो जाएगा -1 हमारा, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक्स वर्सेस टी ग्राफ। एक्स वर्सेस टी ग्राफ, अभी तक तो ये बेसिक्स थे, अब थोड़ा शुरू होता है अबाउट दिस चैप्टर। ये तो सब जानते हैं कि क्या ग्राफ होते हैं, कैसे ग्राफ होते हैं। लेट्स मूव फर्दर। सो हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, ये कोई हमें ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ, ये xt ग्राफ दिया हुआ है एंड दिस इज़ t1, दिस इज़ t2, सॉरी थोड़ा दूर बनाते हैं, दिस इज़ t2, दिस इज़ x1 एंड दिस इज़ x2। और ये ग्राफ कुछ इस तरह है, ठीक है। तो हमें थीटा निकालना पड़ेगा, tan थीटा यहाँ से ये एक्स एक्सिस से हम थीटा लेंगे तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। थीटा अब क्या आएगा? दिस लेंथ इज़ t2 माइनस t1 एंड दिस लेंथ इज़ x2 माइनस x1। ये हमें दो पता हो गई, तो ये जो ज्वाइन है, ये ज्वाइनिंग लाइन जो है, ज्वाइनिंग लाइन, एंड लेट सपोज दिस इज़ a, दिस इज़ b। तो स्लोप ऑफ ज्वाइनिंग लाइन, स्लोप ऑफ ज्वाइनिंग लाइन इन xt ग्राफ, हम यहाँ पर क्या निकालते हैं? स्लोप ऑफ ज्वाइनिंग लाइन इन xt ग्राफ। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 विच इज इक्वल्स टू डेल एक्स बाई डेल टी। ये तो हमारा डेल एक्स बाई डेल टी का फार्मूला है। तो यहाँ पर इसका स्लोप क्या आ जाएगा? मतलब xt ग्राफ से हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज वेलोसिटी, दिस इज एवरेज वेलोसिटी सिंस slope of tangent in xt graph is equals to tan theta is equals to dx by dt which is equals to instantaneous velocity at t is equals to t naught। जैसे कोई ये ग्राफ दिया हुआ है हमें, और या ये ग्राफ है और इस पॉइंट P पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे तो इसका जो थीटा होगा, ये थीटा होगा, इसका स्लोप जो होगा एट T, ये P है लेट सपोज एट T, तो इसका हमें क्या मिल जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें फाइंड आउट हो जाएगी इफ़ वी डन dx बाई dt निकालेंगे स्लोप का, तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी इन xt ग्राफ। अब हम केसेस थोड़े देख लेते हैं।
फर्स्ट केस इज केस 1, ठीक है। केस 1 क्या दिया हुआ है, लेट्स सपोज दिस इज अ ग्राफ एंड दिस इज अ कांस्टेंट लाइन, ठीक है, हमें ये दिया हुआ है और कुछ यहाँ पे ये थीटा है, यहाँ पे ये थीटा है और यहाँ पे ये थीटा है। बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट तो यहाँ पर बराबर थीटा होंगे, तो स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा विच इज इक्वल्स टू dx by dt which is equals to v, and here v is equals to पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। यहाँ पर जो dx by dt आएगा वो पॉजिटिव एंड कांस्टेंट आएगा, तो हमारा ग्राफ, हमारा जो पाथ ऑफ पार्टिकल होगा t एट t इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0, ये सीधा कांस्टेंट पॉजिटिव एंड कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ता रहेगा विद एक्सेलरेशन 0, कांस्टेंट एंड positive velocity with acceleration is equals to 0. This is the first case. Here a particle moving right side with uniform velocity and having zero acceleration, क्योंकि जब जीरो एक्सेलरेशन होगा तभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमेगा। अगर एक्सेलरेशन डिफ़र करेगा देन वी नो डैट वेलोसिटी में चेंज आएंगे, तो फिर यहाँ पर जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा और कांस्टेंट वेलोसिटी तभी मेंटेन हो पाएगी। केस नंबर 2 क्या होगा, लेट्स सपोज दिस इज़ अ ग्राफ, ये हमारा कोई ग्राफ है, ठीक है, और ये दिया हुआ कुछ इस तरह इंक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पर थीटा, इसका थीटा होगा और यहाँ पर लेट्स सपोज थीटा 1 होगा, ठीक है। तो ग्राफ तो इंक्रीजिंग है, हमें पता है ग्राफ जो है इंक्रीजिंग है, हमने 6 टाइप के ग्राफ पढ़े, तो ग्राफ तो इंक्रीजिंग है, तो इसका स्लोप हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू dx by dt विच इज इक्वल्स टू tan थीटा एंड हेयर v इज इक्वल्स टू पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। सो इसका पाथ जो होगा वो हो जाएगा एट t इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0, ये होगा इस तरह कुछ, वेयर v इज इक्वल्स टू पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग एंड a इज ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। सो a particle is moving right side with increasing velocity, जो पार्टिकल होगा वो राइट साइड जाएगा विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, तभी उसका स्लोप जो होगा वो बढ़ता जाएगा, तभी उसका स्लोप जो है बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो एक्सेलरेट करेगा विद द सेम वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन जो आएगा तो उसका स्लोप जो है वो बढ़ता जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप का हम ग्राफ देखते हैं, केस नंबर 3 डालेंगे। केस नंबर 3, तो थर्ड केस कुछ इस तरह होगा, ये है t, ये है एक्स टी ग्राफ हमें दिया हुआ, ये कुछ इस तरह होगा। तो यहाँ इसका थीटा, ये थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ थीटा डिफ़र करेंगे, हर बार थीटा डिफ़र करेगा, तो ग्राफ तो इंक्रीजिंग है, हमें पता ही है ग्राफ जो है इंक्रीजिंग है। सो स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा होता है विच इज़ dx by dt, और dx by dt निकालेंगे तो v इक्वल्स टू पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग आएगा, v इक्वल्स टू पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। सो एट t इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0, तो ये कुछ इस तरह स्ट्रेट लाइन में जाएगा एंड v इज इक्वल्स टू पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग वेयर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव में जाएगा तो एक्सेलरेशन और उसकी लेफ़्ट साइड मूविंग होगा बिकॉज द ग्राफ इज़ डिक्रीजिंग। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, दैट वी हैव 6 ग्राफ। अब ये तो हमने इंक्रीजिंग के केसेस देखे, इसी तरह 3 ग्राफ होंगे जो डिक्रीजिंग के होंगे, एक कॉन्स्टेंटली डिक्रीज़ करेगा, एक डिक्रीज़ करेगा विद पॉजिटिव एंड एक डिक्रीज़ करेगा विद नेगेटिव। तो हमारे फाइनल रिजल्ट्स क्या आ जाते हैं, हमारे फाइनल रिजल्ट्स आ जाते हैं, फाइनल रिज़ल्ट हमारे आते हैं कि कोई ये ग्राफ है और हम इसी में तीनों देख लेते हैं, एक ये है, एक ये है, सॉरी, कोई ये ग्राफ है और एक ये कांस्टेंट है, एक ये है, एक ये है, तीनों इंक्रीजिंग है, वेयर v इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ये होगा एंड डिक्रीजिंग होगा,
ठीक है। इसका थीटा जो है डिक्रीज़ करेगा, हर बार थीटा इसका डिक्रीज़ करेगा। देखो हर बार डिक्रीज़ कर रहा है, यहाँ ये कुछ समय बाद यहाँ जाके ये कांस्टेंट हो जाएगा तो थीटा इसका 0 हो जाएगा। और ये पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है, और ये पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है। ठीक है, ये तो 3 तरह के हमारे पास ग्राफ हो गए, और इसी तरह 3 और होंगे जो इस तरह होंगे। ठीक है, ये भी कांस्टेंट वाला हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, और ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो केस नंबर 4 क्या होगा? केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4, इसमें एक और आता है, एक ग्राफ और होता है। हेयर x इज इक्वल टू एक्स नॉट एंड ग्राफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड ग्राफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये t है, ये x है, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू dx बाई dt, एंड हेयर ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये कोई पार्टिकल जो होगा इसकी एनालिसिस करेंगे तो एट x नॉट t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0 एंड a इज ऑल्सो 0 सिंस पार्टिकल इज एट परमानेंट रेस्ट। पार्टिकल इज एट परमानेंट रेस्ट। पार्टिकल जो होगा इस तरह के ग्राफ में परमानेंट रेस्ट पे होगा। एंड लेट्स मूव फर्दर टू द केस नंबर 5। ये सब बेसिक्स हैं, हम जल्दी जल्दी से कवर कर ले रहे हैं। केस नंबर 5 में क्या है? कुछ ग्राफ हमारा इस तरह दिया हुआ है, ये इस तरह, ठीक है, एंड दिस इज t एंड दिस इज x यहाँ पर 1 है, इज इक्वल टू 20 मीटर रेट सपोज कर लेते हैं। तो ये स्लोप जो होगा हमारा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू v इज इक्वल टू नेगेटिव एंड कांस्टेंट एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 20 मीटर से आएगा ये कुछ इस तरह स्ट्रेट लाइन में, वेयर v इज इक्वल टू नेगेटिव एंड कांस्टेंट एंड a इज इक्वल टू 0। और थीटा यहाँ जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, थीटा जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, और ग्राफ यहाँ पर डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, सिंस अ पार्टिकल मूविंग लेफ्ट साइड with uniform speed। इफ़ मेरी आज वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो प्लीज़ इग्नोर इट, बिकॉज थोड़ा आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो थोड़ा आवाज़ का इशू हो रहा होगा आज। लेट्स मूव फर्दर। केस नंबर 6। इफ़ हमें कोई ग्राफ दिया हुआ है इस तरह, ये कोई ग्राफ दिया हुआ है एंड ये x इज इक्वल टू एक्स नॉट, और यहाँ से ये डिक्रीजिंग फंक्शन दिया हुआ है, तो ये थीटा 1 थीटा 2 ये इंक्रीज़ करेगा इससे, और ये थीटा 3 और इंक्रीज़ करेगा। तो स्लोप होगा इसका, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू dx बाई dt इज इक्वल टू v, और v यहाँ पर आएगा नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग, v आएगा नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। सो द पाथ ऑफ पार्टिकल इज एट टाइम t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10 मीटर, ये 10 मीटर है यहाँ पर ये 10 मीटर है, तो इसका पाथ कुछ इस तरह हो जाएगा, v इज इक्वल टू नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग एंड a इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, सिंस अ पार्टिकल, कंक्लूजन हो जाएगा, अ पार्टिकल मूविंग लेफ्ट साइड with decreasing speed। Let's move further to the next case number 7, and this is the last case number 7। केस 7 में क्या हो जाएगा कि लास्ट जो बचा है, एक ही केस बचा है हमारे पास, ये कोई पार्टिकल दिया हुआ है और यहाँ पर x इज इक्वल टू एक्स नॉट लेट करेंगे, तो ये इस तरह कुछ इसका स्लोप दिया हुआ है, और यहाँ पर कुछ इसका स्लोप होगा, और यहाँ पर आके डिक्रीज़ करेगा, फिर यहाँ पर और आके डिक्रीज़ करेगा थीटा, ये कुछ 2 है, कुछ ये 1 है। ओके, तो स्लोप जो हो जाएगा, स्लोप
स्लोप यहाँ पर स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू dx by dt which is equals to v is equals to नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। तो हमारा पाथ ऑफ पार्टिकल क्या होगा? पाथ ऑफ पार्टिकल कुछ इस तरह होगा, एट t इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0, और ये कुछ इस तरह हो जाएगा, एंड v इज इक्वल्स टू नेगेटिव, एंड स्पीड इंक्रीज़ करेगी और एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सिंस हेयर अ पार्टिकल moving left side with increasing speed। तो हमारी ये इस तरह 7 ग्राफ्स हमने पढ़े जो हम आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, जो हम आगे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे और कंसेप्ट्स इससे सीखेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मैनी टाइम्स पार्टिकल कम्स एट रेस्ट। हमें बताना है कितने बार पार्टिकल रेस्ट पे आया हुआ है। तो कुछ ग्राफ इस तरह दिया हुआ है, ये कुछ ग्राफ इस तरह दिया हुआ है। तो हमें पता है पार्टिकल रेस्ट पे कब आएगा, जब उसका जो स्लोप होगा वो 0 हो जाए। तो स्लोप कहाँ 0 हुआ है? यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप dx by dt निकालेंगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा। तो पार्टिकल कितने 3 जगह पर, सिंस पार्टिकल कम्स एट रेस्ट फॉर 3 टाइम्स। नेक्स्ट वन, एक कोई ग्राफ दिया हुआ है हमें इस तरह, ये फिर ये फिर ये फिर ये t है एंड ये v है, ये v है, ये t है। ठीक है, vt ग्राफ दिया हुआ है और दिस इज़, यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी, vt है। ठीक है, यहाँ पर भी 0 होगी, और ये शार्प टर्न है हेयर स्लोप इज इक्वल्स टू dv by dt। शार्प टर्न पे अनडिफाइंड होता है, d डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ मैनी टाइम्स पार्टिकल कम्स एट रेस्ट। तो हमें पता है कि यहाँ तो शार्प टर्न है और यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट होगा, मतलब अनडिफाइंड आएगा। जो हमारा स्लोप होगा वो अनडिफाइंड आएगा। तो यहाँ पर और यहाँ पर 2 जगह पार्टिकल रेस्ट पे आएगा। तो 2 टाइम्स पार्टिकल कम्स एट रेस्ट because the velocity of particle is 0, because the velocity of particle is 0 for 2 times where parallel to x axis। जहाँ पर पैरेलल टू x एक्सिस ग्राफ जाएगा वहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, बी पार्ट इसका क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विल बी 0। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल वहाँ पर 0 होगा जहाँ पर शार्प टर्न आएगा, तो वहाँ पर पार्टिकल एक्सेलरेशन 0 होगा, तो 1 टाइम्स। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कितने बार 0 होगा? 1 बार। तो ये हमारा शार्प टर्न पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आज ये लेक्चर यहीं तक होता है समाप्त। अगली क्लासेस में हम पढ़ेंगे अबाउट द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, अबाउट द एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ एटी ग्राफ, एरिया ऑफ एक्स ग्राफ, एरिया ऑफ एफटी ग्राफ। इसी तरह कई सारे हम एरियाज़ पढ़ेंगे, स्लोप के बारे में पढ़ेंगे, ग्राफ्स के। तो अलग अलग वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। फिर शायद ये चैप्टर 2 क्लासेस और चलेगा, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा ग्राफिकल एनालिसिस। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा टॉपिक एंड एक स्कोर गेनिंग टॉपिक है, फोर्स, जो कि अक्सर काम आता है। फोर्स है ना, एनएलएम पढ़ेंगे और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। आज यहीं तक रखते हैं। अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए और मैथिक्स को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए सब बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि हमसे जुड़ पाएँ, और पढ़ते रहिए विद मैथिक्स। स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।